नासिर भट्ट साहब, आपके आने से पहले तो हमने बैनुल अक़वामी सियासत के ऊपर बात की है, मगर अगर आप कौमी सियासत के ऊपर आ जाएं तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इमरान खान साहब की मुलाकात आखिरी जो हुई थी वो 2 दिसंबर को अपने ख़ानदान के साथ हुई थी। अब इतना ही देर हो गई है और उनसे कोई मिल नहीं सका। ये कब तक आप रखेंगे? देखिए, नेल्सन मंडेला रूल्स हैं, फिर अब हमारा अपना आइन है, आपने प्रिजन रूल्स बनाए रखे हैं। तो इसके तहत तो आपको कोई भी एक अक्यूज्ड है उसको तो हक बनता है कि वो अपनी फैमिली से मिले। आप इंडेफिनेटली तो ये मुलाकातें रोक नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई मुलाकात नहीं रुकती जब ये कानून को फॉलो नहीं करते, रूल एंड रेगुलेशन को जब आप फॉलो नहीं करेंगे। वो एक कैदी है, वहाँ एक कैदी नहीं है, वहाँ और भी सुप्रिटेंडेंट जेल के पास कैदी हैं। और जब कोई किसी के मिलने के लिए जाए और वो ये इतने दावे करे, मैं आ रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आज इधर ही हूँ, मैं देखूंगा कैसे मुलाकात नहीं होती। एक अगर कोई मिलने के लिए बंदे होते हैं, 4-5 मिल जाते हैं। अगर कोई फैमिली की मुलाकात है या उनके दोस्तों की, हफ्ते में 2 बार इन्होंने खुद टाइम रखा हुआ है, हाई कोर्ट से इन्होंने इजाज़त ली हुई है, हाई कोर्ट का हुक्म है। लेकिन जो हाई कोर्ट का हुक्म है इसको ये फॉलो नहीं करते। अगर ऐसी बात ये नहीं करेंगे, वहाँ जाके धरने दे देंगे, वहाँ जाके बयानियाँ बनाने के लिए अगर ये वहाँ जाते हैं, मुलाकात के लिए नहीं जाते, ये वहाँ बयानियाँ बनाने के लिए जाते हैं। और हर रोज़ एक नया बयानिया उनका होता है, वो आपके सामने है। जैसे अभी देखें, वो जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल अफरीदी, उसने कल मुलाकात कर ली। ये मुलाकात वो जब वज़ीर आला बना था तब भी कर सकता था। उस वक्त जब वो वज़ीर आला बना तो उसने कहा मैंने इसके इमरान में जान देनी है, मेरा वज़ीर आला बनने का एक ही मकसद है कि मैंने अच्छा, इमरान खान को मगर जेल सर से वो बाहर तो निकालना देखिए है। वो मुलाकात और और उसने जेल की कहा, मुलाकात, सर मैं लेट्स एक स्टे और ऑन द बात कर लूं, टॉपिक। मैं उस तरफ आ नासिर रहा भट्ट हूँ। साहब, लेट्स स्टे। जी जी, बात मुकम्मल करें, फिर मैंने आगे बढ़ना है जी। वो देखे, मैं उसने फिर ऐलान किया कि मैंने कोई और काम नहीं करना, एक ही मेरा काम है। जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी, ना मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, ना मेरा और कोई काम है, मेरा सिर्फ यही एक काम है। फिर उसके चलिए सर, बाद वो आप देखें कि जब लेट्स ये टॉक अबाउट दैट मुलाकात, लेटर। सर वो बाद में बात करते हैं, वो मुलाकात जो है वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। हम बात करें कि खान साहब की मुलाकात अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं हो रही, दैट इज़ द क्वेश्चन। अली जफ़र साहब, आप कानूनदान हैं। जो नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि जी अगर कैदी जाके सियासी गुफ्तगू करता है और धमकियां देता है तो फिर वो अपने ख़ानदान से नहीं मिल सकता, उसको फिर इसकी इजाज़त नहीं होगी। और अगर उसका ख़ानदान आके बाहर स्टेटमेंट्स देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जल्द से जुलूस करता है, फिर उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी कानून के मुताबिक। ये जो बहाना है, जो मैं इसको कहूँगा अखलाक के भी खिलाफ और आइन के भी और कानून के भी खिलाफ का बहाना, ये एक्चुअली बड़ी देर से ये कह रहे हैं। आपको मैं बड़ा वाज़े तौर पे कह दूं कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, यानी कैद तहनाई, ये एक टॉर्चर समझा जाता है, हम्म। शदीद टॉर्चर। और ये ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कानून में, यूनाइटेड नेशंस की रेगुलेशंस में, बल्कि हमारे आइन, हमारे कानून और हमारे जितने फैसले हैं उनके तहत भी इसको टॉर्चर समझा जाता है। तो ये कहना कि हम टॉर्चर कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, और इसका बहाना ये बनाना कि जनाब सियासी बातें होती हैं इसलिए हम टॉर्चर करेंगे, ये कहीं जायज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल इस तरह है कि आप कहें कि हम्म। ये गलत बातें कर रहा है तो मैं इसको मार दूं। इसको ये हम्म। बहाना जो है कि आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में करें, गैर कानूनी हरकत करें, आइन की खिलाफ वर्जी करें, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हकूक़ हैं और बुनियादी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी करें, और आप ये बहाना बनाएं कि ये सियासी बातें करते हैं, बिल्कुल गलत है। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलने दिया, ठीक। वो कौन सी सियासी बातें करते थे? मुझे ये बताइए कि लॉयर्स जो हैं, वकला हम्म। जो केस के लिए जाना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं मिलने हम्म। दिया? हम कौन सी सियासी बातें बाहर आके करते थे? हम्म। मुझे बताएं कि बुशरा बीबी जो उनकी हम्म। वाइफ है, उनकी फैमिली ने कौन सी हम्म। बात की थी हम्म। कभी? आज मौका मिला है उनको, हम्म। और 2 महीने हम्म। बाद कि वो मिल सके थोड़ी देर के हम्म। लिए। ये तो एक टॉर्चर का हम्म। तरीका है। हम्म। केसेस बनाए गए हम्म। हैं, मैन्युफैक्चर्ड केसेस हैं, और पूरा जो केस का एक प्रोसेस है, हम्म। जो एक इंसाफ का प्रोसेस होता है, उसको भी सजा बना दिया है। यानी केसेस भी चला रहे हैं, वो जेल में हम्म। चला रहे हैं,
बात हो नहीं रही, जो हम्म कॉन्फिडेंशियलिटी होती है एक वकील की कि आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकें, हम्म इन कॉन्फिडेंस वो भी नहीं होता। ऊपर बैठे होते हम्म हैं पुलिस वाले, वो हम्म सारा देख रहे होते हैं, हम्म आप कागज अंदर से बाहर नहीं जा सकते। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये प्योर एंड सिंपल, इसको मैं कहूँगा ये सियासी इंतकाम है, टॉर्चर है, और यही हो रहा है। हम्म। और ये मैं बार बार शहादत अवान दोहराता साहब रहा से हूँ। जी 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 जी। जी आपने दोनों दोस्तों से पूछ लिया, और अली ज़फ़र साहब बहुत सीनियर जी एडवोकेट हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बानी के वकील भी हैं। लेकिन मैं तो आपको वो बात बताऊंगा जो लीगल बात है, कि बानी जो है वो कन्विक्ट हैं, जुडिशल कस्टडी में हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंडिविजुअल्स, एडवोकेट, उनकी फैमिली जो है मुलाकात की परमिशन जो है वो ले चुकी है। लेकिन ये एक बात हमें सब दोस्तों को ये जहन में रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद की अपनी प्रिजन जो फेडरल गवर्नमेंट की है, मेरे ख़्याल में ये नासिर भट्ट साहब ज़्यादा बताएं कि अभी वो मुकम्मल हो नहीं सकी। इस वक्त खान साहब जो है ना, पंजाब हुकूमत की जो प्रिजन है उसकी तहवील में हैं, और बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। जेल का जो इंचार्ज होता है, सुपरिटेंडेंट है आल दो के जो प्रिजन रूल्स हैं उसमें तमाम जितने कैदी हैं उनकी मुलाकात का जो तरीक़ाकार है वहाँ पे वज़ा किया गया है कि कैसे मुलाकात होगी, नहीं होगी। और ये सब आपदीद सुपरिटेंडेंट जेल की है कि वो कौन सी मुलाकात रोक सकता है, या कौन से आदमी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में कौन से कैदी को डाल सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि विद मुलाकातें इन ना, रीजन, उसके मुलाकात में रीजन देने होते हैं एग्जैक्टली इसको। जी वही मैंने कहा ना, कि किसी वजह के तहत। और मैं हम्म ये समझता हूँ कि मुलाकातें जी टाइम पे ना होने की वजह से जो है अदर साइड जो है जो बंद है, वो आदमी कंटेम्प्ट के लिए भी जा चुके हैं, सुपरिटेंडेंट एक दो दफ़ा वहाँ पेश भी हो चुके हैं। और मैंने तो पिछले दिनों न्यूज़पेपर में देखा कि शायद एक सुपरिटेंडेंट साहब जो अपना टेन्योर कंप्लीट करके ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो शायद नया सुपरिटेंडेंट आया है, वो बात को समझने के लिए भी अगर नहीं सर, डिले मैं कर रहा आपसे है। ये पूछ तो रही हूँ, मैं आप एक गुजारिश ये कर रहा कानूनदान था, हैं, आप मैं एक वही सेनेटर कहने हैं जा रहा था पाकिस्तान मुझे पीपल्स से, पार्टी के। आप भी सर एडवोकेट हैं, आपका मैं आप वही कहने जा रहा था मुनज़्ज़र जी साहबा, आप भी वकील है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है हर दौर में, मैं मैं ये नहीं सहाफ़ी हूँ कहता हूँ कि जी आज के दौर में आप कहें कि कानून और आइन के मुताबिक बात होनी चाहिए, और गुज़रे वक्त में जो कुछ हुआ उसको आप जो है उसको भूल जाएं। मैं कहता हूँ हमेशा नहीं सर, कानून मेरा जो है, आपसे छोटा सा सवाल है, आप कानूनदान हैं, आप कानून को पढ़ते हैं, मुलाकात आप एक होनी चाहिए। वकील हैं, पाकिस्तान क्या पीपल्स जो पार्टी हमेशा कहती रही है कि कानून और आइन के मुताबिक हर कैदी जो भी प्रिजन में है, आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक उसकी मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा नासिर भट्ट साहब, अब एक ये बात आपके इत्तेहादी हैं, ब्रेक के दौरान आपने कहा कि ये इनका मौक़िफ़ आपका मौक़िफ़ ऑलमोस्ट एक ही होता है, आप लोगों की कुर्बतें हैं। आज पीपल्स पार्टी भी ऑन द रिकॉर्ड आके कहती है कि कानून के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात अपने वकील, अपने ख़ानदान के साथ होनी चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखें, मैं बता दूं, इनकी मुलाकातें पहले होती थी ना, ये जब भी जाते थे मुलाकात होती थी, फिर ये आपस में ये लोग एक नहीं थे। फिर आप मुझे बताएं, लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई, ये अलीमा खान और वो दूसरी इनकी जो बहन थी, अलीमा खान नहीं गई, वो दूसरी बहन जाके अंदर मुलाकात करके आई, और इससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करनी। आप मुझे बताएं उन्होंने क्या किया? बाहर आके उन्होंने वही तरीका अख्तियार किया सर वो जिसके लिए अगर हाई कोर्ट सियासी ने भी बात कहा था करें कि भी तो आपने उनका बाहर फिर भी हक बनता है कि वो अपने भाई से मिलें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना राइट टू मूवमेंट खोया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने सिर्फ अपना राइट टू मूवमेंट खोया है, अपनी जुबान खोलने का हक तो उनके पास है। और नेल्सन मंडेला रूल्स जिसको पाकिस्तान ने, जिसके पर दस्तखत किए हुए हैं, रूल नंबर 58 कहता है कि प्रिजनर्स शैल बी अलाउड अंडर नेसेसरी सुपरविजन टू कम्युनिकेट विद देयर फैमिली फ्रेंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ये वाजे तौर पे लिखा गया है, और उसके अंदर तो ये भी लिखा गया है कि जहां अवेलेबल हो वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और किस्म की कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो जब आपने इसके ऊपर दस्तखत किए थे और अब आप एक साबिक वज़ीर आज़म को कैद कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको बैनुल अक़वामी कवानीन और अपनी जो आइन है, प्रिजन रूल्स हैं, उसके तहत चलना चाहिए? देखें, आप इनकी वो पिटीशन निकाल लें, हाई कोर्ट में ये लोग खुद गए। वो जो सुलेमान अकरम राजा है, उसने कहा जी
कि हमने ऐसे एक हाई कोर्ट में ये वादा किया है कि हम जाके मुलाकात करेंगे, बाहर कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, कोई बाहर जाके वो जत्थे नहीं लाएंगे, कोई वहां जाके धरने नहीं देंगे, मुलाकात करेंगे और चले सर जाएंगे। उसकी आप उसकी मुझे बताइए सजा, इन्होंने क्या उस उसकी चीज को अगर फॉलो अगर किया? सर मेरी एक सर मैं तो वकील नहीं हूं, मगर मैं पूछूंगी कि उसकी सजा, सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक की सजा इमरान खान को मिलेगी जो जेल के अंदर है? नहीं, फिर ये देखे ना, फिर इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि उनसे मिले इमरान से, ये उसको फॉलो करते हैं। हाई कोर्ट में जो इन्होंने लिख के दिया कि जी बाहर कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, कोई जिसका नाम मैं लिख के भेजूंगा वही जाके मिलेगा। तो अगर फिर ये उन्होंने आपस में गलती भी बाहर की है लड़ते तो हैं, ये सजा की एक एक नहीं टर्म है। होती है ना, 2 साल की सजा होती है, 3 लातादाद वक्त की तो सजा तो नहीं होती नासिर भट्ट साहब। तो ये लिख के दे दें कि आंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। देखें, ये खुद नहीं चाहते, अच्छा, ये वहां ये जाते ठीक है, इसीलिए हैं, लोग ठीक है, इकट्ठे करते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर ठीक। कोई मुलाकात करने जाता है, वो एक होता है बंदा, 4 होते हैं। इनको पूछे, ये KPK का वज़ीर-ए-आला चलता है पूरा अपना जत्था लेके, आज मैं मिलने जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, दीवार तोड़ दूंगा। अगर आप इस तरह की बातें करें तो क्या सुप्रीटेंडेंट जेल अपने बाकी कैदियों की जिंदगी खतरे में डाल दे? ये भी चीजें इनसे पूछें, ये क्यों इस तरह ओके, की ठीक है, धमकियां देके जाते हैं? ये आपने एक अहम नुक्ता उठाया है, बट बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है कि एक सुपरवाइजर जो है वो अपने बाकी कैदियों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, और ये लिख के दें कि ये बाहर आके कोई भी सियासी स्टेटमेंट नहीं देंगे।